मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। सफीना बतरस आपके साथ नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर है। तो बच्चों, जैसा कि हमने एक नया सेशन शुरू किया था कि आप सबसे पहले हम आयत सीखा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ आयत भी ज़रूर सीख रहे हो। और आज की जो आयत है हमारी, वो है मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 7 बाब उसकी 24 आयत में यूं मरकूम है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। तो बच्चों, आज की कहानी जो हम शुरू करेंगे वो है याकूब की कहानी। पिछली कहानी में हमने सीखा कि याकूब ने 7 साल उसकी भेड़ बकरियां चराई अपने मामू लाबन की, और फिर 7 साल के बाद उसने उस अपनी बेटी जो उसकी बड़ी थी लिया, वो उसे ब्याह दी और उसको याकूब को धोखा दिया गया। और जैसे ही याकूब को पता चला तो उसने अपने मामू से ये गिला किया कि तूने मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया। तो उसके मामू ने कहा कि मैं बड़ी के होते हुए छोटी तुम्हें कैसे ब्याह देता, अब तू ऐसा करके इसके राहल के बदले अब तू और 7 वर्ष मेरी भेड़ बकरियां चरा, तो फिर मैं राहल जो है वो तुम्हें 1 हफ्ते के बाद जो है वो राहल तुझे ब्याह दूंगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। ठीक 1 हफ्ते के बाद याकूब की शादी जो है वो राहल के साथ कर दी गई और याकूब जो है वो अपने मामू की भेड़ बकरियां जो है वो चराने लगा। अब ये काफी ज्यादा बच्चों अरसा था और ये तकरीबन इतना अरसा बन गया कि जब 7 साल पहले और 7 साल बाद में 14 और जो 4 वर्ष थे, 6 वर्ष जो थे वो उसने अपने मामू की भेड़ बकरियां चराई। वो तकरीबन 20 वर्ष वो अपने मामू के यहाँ रहा। और जब राहल से याकूब की शादी कर दी गई तो अब जो लिया थी, लिया को वो याकूब इतना पसंद नहीं करता था क्योंकि वो राहल को चाहता था और राहल ही उसकी पसंद थी। और जब खुदावंद ने इस बात को महसूस किया, उसने देखा कि लिया से नफरत की गई, तो उसने राहल का रहम जो है वो बंद कर दिया और लिया के औलाद हुई और उसका जो पहला बेटा उसका हुआ, उसने उसका नाम रोबन रखा। उसके बाद फिर वो उस हामला हुई और फिर उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम शमौन रखा। फिर तीसरी बार उसका फिर बेटा हुआ और उसने उसका नाम लावी रखा। और बच्चों, इसी तरह चौथी बार जब उसका फिर बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम यहूदा रखा। इस तरह लिया के मुसलसल 4 बेटे हुए। और जब राहुल ने ये बात देखी कि खुदावंद ने मुझे कोई औलाद नहीं दी और मेरी बहन के 4 बेटे हो गए हैं, और वो याकूब से गिला करने लगी, तो बच्चों इस बात से जो याकूब है वो नाराज हुआ और उसने कहा कि ये बात तुमने अच्छी नहीं की, क्योंकि मैं खुदा नहीं बल्कि ये औलाद जो है ये खुदा की तरफ से देन है। और उसने कहा कि नहीं, मेरी जो लौंडी है बिल्हा तू उसके साथ ब्याह कर और उससे जो औलाद होगी वो मेरी होगी। और याकूब ने अपनी बीवी राहल को नाराज नहीं किया और उसने उसकी जो लौंडी थी बिल्हा उससे ब्याह किया और बिल्हा से फिर उसके 2 बेटे पैदा हुए, दान और नफ्ताली। और इस बात से राहल जो है वो बहुत खुश हुई कि मेरे पास अब 2 बेटे आ गए, जबकि वो उसकी लौंडी के थे। और इस बात को देखते हुए अब लिया ने जब देखा कि अब मेरे औलाद नहीं हो रहे, तो उसने भी याकूब से कहा कि अब तू मेरी लौंडी से शादी कर। और उसकी लौंडी का नाम जुल्फा था और याकूब ने फिर उसकी लौंडी के साथ शादी की।
और इसी तरह फिर जुल्फा के भी 2 बेटे हुए, जिसका नाम, एक का नाम जद और दूसरे का नाम आशर था। तो इसी तरह जब जद और आशर पैदा हुए और जब उनके याकूब के जब 8 बेटे हुए, तो लिया के फिर बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम अश्कार, और फिर एक बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम जबलून रखा। अब ये टोटल जो बच्चे हैं ये 10 बेटे हैं याकूब के। और फिर उसकी एक लिया की बेटी पैदा हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। तो बच्चों, राहल जो थी, राहल अभी भी बेऔलाद थी। और फिर खुदावन ने जब देखा कि राहल अब बहुत अपने आप को एहसास कमतरी में समझने लगी है, और फिर उसने खुदा ने राहल का रहम खोला और फिर राहल से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने यूसुफ रखा। तो बच्चों, इस तरीके से ये जो 12 कबीले हैं, ये इन्हीं के आगे 12 कबीले जो बने, यही 12 कबीले हैं जिनके नाम अभी आपको बताए गए हैं। और बच्चों, अब जो था याकूब, वो अपने मामू के घर रहते रहते उसको तकरीबन 20 वर्ष गुजर चुके थे। और उसने अब सोचा कि मेरे पास खुदा ने मुझे बहुत बरकत दे रखी है और मैं ऐसा करता हूं कि अब मैं अपने घराना में वापस चला जाता हूं। और उसकी ये सोच बड़ी अच्छी थी क्योंकि खुदावन ने उसे बहुत बरकत दी थी और उसके वसीला से लाबन को भी बहुत बरकत मिली थी। और जो था याकूब था, उसने कहा कि अब मैं ऐसे अगर जाऊंगा तो लाबन जो है वो शायद मुझे यहाँ से ऐसे ना जाने दे, और वो चुपके से वहाँ से चला गया। और जो राहल थी, उसने अपने बाप के बुत चुरा लिए। उसने कहा कि हमारे बाप ने हमें कुछ भी नहीं दिया, बल्कि वो ऐसे ही इतनी देर जो था वो हमारा खावंद इतनी खिदमत करता रहा, और राहल ने उसके बुत चुरा के वो ले गई। इस बात का याकूब को नहीं पता था। लेकिन जब वो चलते गए और जब वहाँ एक जगह उन्होंने जाकर खैमा लगाया 3रे दिन, तो जब लाबन ने देखा कि याकूब मेरे हजूर से चला गया है और मुझे बताया भी नहीं है, और जब उसने अपने बुत देखे तो वो गायब थे और उसने उसका पीछा किया। अब ये लाबन को बात बहुत बुरी लगी और उसने कहा कि याकूब, अगर तू मुझे कहता तो मैं तुझे क्या आने ना देता, तू मुझे बताता तो सही। लेकिन याकूब ने कहा कि मुझे पता था कि मैं जब तेरे हजूर से आऊँगा तुझे ये बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं वहाँ से चुपके से आ गया। उसने कहा ठीक है, तू आ तो गया है, लेकिन जो तूने मेरे घर से बुत चुराए हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि मैंने तेरे घर से कोई चोरी नहीं की, ये सारा माल मता जो है ये सब तेरे सामने है, तू सब की तलाशी कर ले अगर मैंने तेरी कोई चीज़ चुराई है। तो बच्चों, जब उन्होंने तलाशी लेना शुरू की तो उसने खैमों की तलाशी ली, और राहल ने जब देखा कि ये तलाशी होने लगी है और वो उन बुतों को छुपा कर उनके ऊपर कुछ चीज़ रख के वो बैठ गए। और अपने बाप को उसने कहा कि मैं अब यहाँ से उठ नहीं सकती, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं बीमार हूँ। और उसके बाप ने जब सारी तलाशी ले ली तो बुत ना मिले, और याकूब ने कहा कि अगर बुत तुम्हें मिल गए, जिससे भी मिले वो से ज़रूर सज़ा दी जाएगी, लेकिन बुत किसी के पास ना निकले। और ये बात याकूब को बहुत बुरी लगी और उसने कहा कि तूने ऐसा क्यों किया। अब लाबन तो सच्चा था क्योंकि उसके बुत चोरी हो गए थे, अब उसको नहीं मिले क्योंकि उसकी बेटी ने उनको छुपा दिया था। अब लाबन ने कहा कि ठीक है, तू जाना चाहता है अपने रिश्तेदारों में तो तू जा। और उसने अपने बेटियों को बरकत दी, दुआ दी उसके सारे बच्चों को, और फिर लाबन जो है वापस आ गया। और इसी तरह से बच्चों, याकूब का सफ़र जो था वो जारी था। और जैसे जब वो सफ़र में जा रहा था तो राहल जो थी
राहल के एक उसी सफ़र के दौरान एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने बिन्यामीन रखा। और उसी बेटे की पैदाइश के दौरान राहल जो है वो वफात पा गई रास्ता ही में, और उसे बैतलहम से जो थोड़ी दूर रह गया था और उसी रास्ता में उसको दफनाया गया। और इस तरह याकूब के 12 बेटे पूरे हुए। तो बच्चों, आज की जो कहानी हमने सीखी वो यही थी कि अक्सर आप लोगों को बताया जाता है कि 12 कबीले, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होता कि 12 कबीले कैसे बने। बड़ों को भी इस बात का नहीं पता होता कि 12 कबीले कैसे बने। ये याकूब ही के 12 बेटे थे जिससे 12 कबीले बने, और वो एक औरत से 12 बेटे पैदा नहीं हुए। ये 4 औरतों से याकूब के बेटे जो है वो पैदा हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपको समझ भी आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प कहानी थी और ज़रूर आपने इसको पसंद किया होगा। नेक्स्ट आपको आगे की कहानी की तरफ लेके चलेंगे। और बच्चों, आप इन कहानियों को देखा भी करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, और जो आयत आपको सिखाई जाती है वो भी ज़रूर आप सीखा करो। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। गॉड ब्लेस।